अद्भुत अलौकिक भारतीय परंपराओं को अपने में समेटे महाकुंभ 2025 इस बार प्रयागराज की धरती पर अवतरित हुआ और चलो कुंभ चले के शोर में हम लोग भी पहुंच गए प्रयाग। वहां एक ऐसा समागम देखने को हमें मिला जिसमें ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, बस एक उल्लास था नहाने का, स्नान करने का। नमस्कार, हर हर गंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंभ यात्रा में और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पर। और अभी रिसेंटली हम लोग प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करके आए। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत अलौकिक पल था, जिस समय अपने पूरे परिवार के साथ, और या ये कह सकता हूँ कि एक अपने बड़े परिवार के साथ, जिसमें हम 2 बसों से सब लोग गए। माँ गंगा की कृपा हुई, हमारे पितरों की कृपा हुई, पूर्वजों के जो पुण्य थे वो फलीभूत हुए और हमारे सभी को त्रिवेणी संगम में स्नान करने का अवसर मिला। सबके अपने अपने अनुभव रहे। मैं सभी के अनुभव आपके साथ साझा करूँगा, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं, कि जाने वाले जितने भी लोग थे उनको वहाँ क्या फीलिंग्स रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये सब मैं आपके साथ साझा करूँगा। और मेरा अपना अगर पर्सनल में एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत अच्छा रहा। बुज़ुर्गों की छत्र छाया में स्नान करने का अवसर मिला, यात्रा करने का अवसर मिला। और साथ में अगर मैं ये बात करूँ कि बच्चे भी साथ में थे, युवा भी साथ में थे, माताएं बहनें भी साथ में रहीं। सब ने बड़े आनंद के साथ ये स्नान किया। और मेरी अपनी बड़ी बहन, जो कि पिछले 4 महीने से बिस्तर पे थी, पैर में उसके फ्रैक्चर हुआ था और फिर सर्जरी हुई थी, उसका भी बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी प्रकार स्नान कर पाऊँ। और मेरे लिए सुखद अनुभव रहा कि माँ गंगा की कृपा से मैं उसको ये स्नान करा पाया अपने साथ ले जाके। सावधानी तो रखनी पड़ी, लेकिन उसको मैं स्नान करा पाया। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद अनुभव है। बाकी सभी के अनुभव मैं आपके साथ साझा करता हूँ। संगम स्नान यात्रा करने के भाई साहब, जी सर, कैसा अनुभव रहा वो आप अपना कृपया बताएं। संगम यात्रा का अनुभव पहली यात्रा थी और अनुभव बहुत अच्छा रहा, आपके साथ बहुत अच्छा रहा। माँ गंगा के दर्शनों में जैसा कि टीवी चैनल्स पे बताया जा रहा था, आपको उसके अनुरूप कैसा लगा? ज़्यादा भीड़ लगी, कम लगी, या क्या रहा? नहीं, मीडियम, भीड़ नहीं ज़्यादा थी। पहले तो राधे राधे, और मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, ऐसा कुछ भी पैनिक नहीं है। और बहुत अच्छे दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए, और आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, संतुष्टि है पूरी। और आगे भी ऐसे दर्शन कराते रहे। नमः शिवाय। हर हर महादेव। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जल कैसा था? क्या इतना था कि डुबकी लगाने लायक था? हाँ। कितनी डुबकी लगाई आपने? पहले तो 11 लगाई, फिर हाँ जी, राधे राधे। हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। सबके साथ सबका विकास। तो आपने मोदी जी का नारा? हाँ जी, उनका ही नारा है, और सबके साथ सबका बहुत अच्छा हुआ है। सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। नेक्स्ट ट्रिप रामेश्वरम। सही है, रामेश्वरम। याद रखना। हर हर गंगे। अनुभव बहुत ही अच्छा था। और जो बोल रहे थे कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर बहुत एंजॉय किया सबने, और मोदी जी ने भी इवन हम लोगों के साथ स्नान किया। मैं तो ये बोलूँगी हैं, कल का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा था, और स्पेशली आपका जो अरेंजमेंट था वो और भी बेस्ट था। प्रयागराज तीर्थ की जय हो। प्रयागराज तीर्थ के जो प्रेरणादायक है योगी मोदी, उन सभी को बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन लोगों ने जो व्यवस्था दी थी वो अति उत्तम थी। घाट पर जो भीड़ थी, भीड़ तो बहुत थी, लेकिन कोई भी अव्यवस्था नहीं थी, और बड़े आनंद पूर्वक, बड़े उत्साह के साथ देव स्नान, ऋषि स्नान आदि सभी स्नान जो है बड़ी संपूर्णता आनंद के साथ सबने पूर्ण किया, और बहुत आनंदित यात्रा रही है। बहुत अच्छा अनुभव रहा जी, और अच्छी खासी भीड़ होने के बावजूद भी बड़ी सरलता से, सुगमता से माँ त्रिवेणी संगम पे स्नान का अवसर मिला, और बढ़िया से स्नान हुआ, और अच्छा मन लगा। मन को बहुत शांति मिली है जी। भीड़ कैसी थी? भीड़ बहुत थी, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि आराम से स्नान हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके साथ भाभी जी भी हैं। हाँ। भाई जी, आप भी अपना अनुभव साझा करें। भैया
बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और आपके सानिध्य से हमने बहुत यात्राएं की। ये यात्रा भी हमें बहुत सफल हुई। हमने बहुत अच्छे स्नान किया, बहुत अच्छे से सब, वहाँ पर व्यवस्था अच्छी थी, साफ़ सफाई का भी काफ़ी ध्यान था। और जैसा लोग बाग कह रहे थे कि बहुत भीड़ है, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और जब हमने दर्शन किए तभी वहाँ मोदी जी ने भी स्नान किया, जब हमने वहाँ गंगा मैया के, और बिल्कुल गंगा मैया की नोज पर ही जाकर ही हमने स्नान किया। हमारा पहला कुंभ का स्नान था जी, और वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी और दर्शन बहुत अच्छे हुए, और आपके साथ जाना बहुत ही हम संतुष्ट हैं और बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले तो ललित जी आपके गुणगान चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि संगम स्नान अब की बार बहुत अच्छा हुआ, और हमने जैसे जैसे आपने बताया था वो डुबकी ऐसे ही लगाई है, और सब आप तुम्हारा इंतजाम भी बढ़िया रहा, संगम में नहाने का इंतजाम भी बढ़िया रहा, भीड़ भाड़ ज़्यादा कुछ नहीं थी, बहुत अच्छा रहा सारा प्रोग्राम। और धन्यवाद। महादेव, मेरा पहला कुंभ था ये, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जी। तो आपने तो पहले कुंभ में 144 साल का जो संयोग था, हाँ जी, उसमें आपने स्नान किया। हाँ जी, और सबके लिए मैंने, जैसा मुझे बताया गया था, 11 डुबकी मारी, और सबके लिए मैंने जो अपना पुण्य था वो सबको, अपने पितरों को, अपने भाई बंधु और जो जाने अनजाने थे सबको अपना समर्पित करा है। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा, और ये जो है आप लोगों के बेटर ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी की वजह से जो है कंप्लीट हो चुका है। एंड वी एंजॉयड लॉट इन द संगम इंस्टेड ऑफ लॉट ऑफ क्राउड, वी एंजॉयड एंड वी हैव टेकन ऑलमोस्ट ऑल फैसिलिटीज़ ओवर देयर। एंड वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू टू ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो इस चीज़ का बहुत आभारी हूँ, आप लोग का बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग के सहयोग से जहाँ मेरा अकेले का प्रोग्राम था आने का, अब उसके बाद तुमने हिम्मत दी और कि मैं भारती को भी ले पाया, क्योंकि वो पैर से चल नहीं सकती थी, उसको आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया व्हील चेयर के साथ, वो अच्छे से वो स्नान हो पाया। और मतलब मैं गुणगान यात्रा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जो ये कदम उठा रहे हो कि सनातन धर्म को हम कैसे हम आगे, मतलब सबको आप अच्छा एक मौका देते हो कि हम जगह जगह पे हम लोग अपना दर्शन कर पाएँ, मंदिरों में दर्शन कर पाएँ। आपकी अरेंजमेंट व्यवस्था इतनी सुंदर होती है, इतना आराम से कंफर्टेबली आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं कि यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आता है कि कोई हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छे से सहजता से आप पूरे कार्य करवा लेते हो, सबके दर्शन कर पाते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपका स्टेप है, और मैं अपने पूरे परिवार को इकट्ठा स्नान कर पाया आप लोग की मदद से। मतलब आपका ये बहुत अच्छा स्टेप है आगे जाने का। आपने जो पूरे सबको आपने ये जो ज्ञान दिया कि जो डुबकी के लिए स्पेशली मेंशन किया कि जो हमें कितनी डुबकी लगानी चाहिए, किस तरीके से लगानी चाहिए, किस मतलब पितरों के नाम, देवताओं के नाम, सबके मतलब अपने स्वयं के नाम, परिवार के नाम कैसे लगानी चाहिए, वो आपने सबको ज्ञान दिया। उसके चलते सब लोग उसी तरीके से कर पाए, ताकि बहुत अच्छे से सब हो गया। अदरवाइज इनसे का सबको ज्ञान नहीं होता कि कितनी डुबकी लगानी चाहिए, किस तरीके से लगानी चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दी, और वहाँ पानी बड़ा शुद्ध था, गंगा जी का स्नान करने का बड़ा अच्छा फील हुआ। जैसा न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जा रहा था कि बहुत लंबा लंबा चलना पड़ रहा है और कोई साधन नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसा क्या कुछ वहाँ था? ऐसा कुछ नहीं था। ये जो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है, उनके विपक्ष ने गलत अफवाहें फैलाई। वहाँ जाकर महसूस किया कि हमें सारे 1-1.5 किलोमीटर ही चलना पड़ा। ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साफ़ सफाई की व्यवस्था, साफ़ सफाई बड़ी अच्छी थी, और गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा, मतलब प्रशासन की तरफ से बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ का। किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दी। सबके लिए तो योगी सरकार को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल धन्यवाद देंगे। और पहली बार तो यही कि मैंने इतना लंबा सफ़र बस से पहली बार किया है, ट्रेन से किया है लेकिन बस से पहली बार किया है। बहुत अच्छा लगा सबके साथ, स्पेशली आप तो खैर मुझे फर्स्ट टाइम में आपके साथ सफ़र किया है। बहुत अच्छा कि जॉली नेचर है। सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र तो नहीं था? नहीं, इंग्लिश सफ़र नहीं था। बहुत अच्छा सफ़र रहा, और मेरा काफ़ी दिनों से सपना था कि मैं संगम में स्नान कर पाऊँ, और इतने बड़े मतलब महाकुंभ में स्नान कर पाई। ये तो मेरा सौभाग्य शायद आप ही लोगों के कारण बन पाया। घर में सभी ने मना किया कि भगदड़ हो गई है, मत जाओ, पर मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। तो काफ़ी अच्छा, जाते हुए लग रहा था कि इतना लंबा सफ़र कैसे करेंगे, थक जाएंगे, लेकिन अब बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपने जैसा हम लोगों के यहाँ पे न्यूज़ चैनल से अंदाज़ा लगता जा रहा था कि वहाँ बहुत ज़्यादा
भीड़ है, धक्का मुक्की है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। मैं हरिद्वार जाती हूँ तो मुझे लगा जैसे हरिद्वार में भीड़ रहती है, ऐसे ही भीड़ रही, कोई धक्का मुक्की नहीं रहा। और प्रशासन ने भी काफ़ी साथ दिया, हमारा सहयोग भी दिया हर चीज़ में। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, कि मैं सबको सलाह दूंगी, सब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं, आप कैसा आपका रहा? आप भिवाड़ी से आए स्पेशली गंगा और त्रिवेणी संगम स्नान के लिए। आप पहले सहारनपुर आए, सहारनपुर के बाद अब आप संगम स्नान करके आए। आप बताएं अपना एक्सपीरियंस प्लीज़। पहले तो बहुत इच्छा थी कि हाँ हमें जाना है, बट कैसे जाएं। उनका रिसेंटली फ़ोन आया तो हमें जाना है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और भगवान ने हमें सौभाग्य प्राप्त किया कि हम 144वें महाकुंभ में और कर पाए स्नान। फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट ट्रैवलिंग, फर्स्ट सब कुछ था, तो बहुत ही अमेजिंग था। और वहाँ पे वो भी व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। आपने मन भर के स्नान किया? मन भर के किया, यस। जितनी लंबी आप जर्नी करके गए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली हाँ जी सेटिस्फाई। योगी सरकार का, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा था वहाँ पे। First of all, I am very grateful to you, Lalit Bhaiya, for making this holy dip at Mahakumbh possible. So I am very appreciating for your support, and there was massive crowd, but the arrangement of government and administration was very effective. We feel very proud for this holy dip. गंगा स्नान का बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा, बहुत मज़े से हमने स्नान किया। त्रिवेणी का जल शुद्ध था, साफ सफाई आपको कैसी लगी? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था, कोई परेशानी नहीं हुई। भीड़ थी लेकिन सब व्यवस्था अच्छी थी, कोई असुविधा नहीं हुई। आपको माँ गंगा की कृपा आप पे बनी रहे, आपके पूरे परिवार पे बनी रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। और सबसे बढ़िया ये रहा आपके साथ, आपने जो हमें अपने साथ लेके गए, काफ़ी सारे नए लोगों से हमारी जान पहचान बढ़ी, एक फैमिली जैसा माहौल हो गया। और पहली बार बस में जो सफ़र किया ना, ये भी एक्सपीरियंस बढ़िया था। बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है आपकी साथ जाने में कुछ और ही मज़ा आया है। नए आदमी भी आपके साथ एकदम एडजस्ट हो जाते हैं। आपको गंगा जी में स्नान करके डुबकी लगा के कैसा अनुभव हुआ? बहुत बढ़िया, जल अच्छा था डुबकी लगाने लायक? बहुत अच्छा, ठंडा जल था अपना, या ना कोई भीड़ ना कुछ, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। माघ महीने में आपको माँ गंगा ने महाकुंभ के पावन पर्व पे बुलाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र। और मैं बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा जाके, और डुबकी लगा के भी अच्छा मन शांत था। आपको सारी व्यवस्थाएं वहाँ की ठीक थी? बहुत अच्छी थी सारी। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं। जैसा न्यूज़ चैनल्स पे बार-बार दिखाते हैं नहीं, वो सब गलत है। ऐसा तो जहाँ भी जाते हैं हम, अपने धाम पे किसी पे भी जाएंगे तो ऐसा ही थोड़ा तो वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो भीड़ के साथ भी होने के बाद भी वहाँ पर सब व्यवस्थाएं? हाँ, सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, कोई वो नहीं था। भाई साहब आप बताएं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब व्यवस्था अच्छी थी और आपके उससे बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो गंगा मैया के आपने कितने डुबकियाँ लगाई? मैंने 11 तो लगाई और 3-4 एक्स्ट्रा लगाई। बहुत अच्छी बात है, आपने सबके नाम की डुबकी आपने लगा ली। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और फर्स्ट टाइम हम लोग बस में सफ़र कर रहे थे किसी भी यात्रा के लिए, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, और महाकुंभ में जाने का जैसे लग रहा था कि 144 साल बाद मौका मिलेगा, तो जब तक हम लोग नहीं रहेंगे। मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, हमें कहीं रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा था, तो बस अचानक आपका उस दिन फ़ोन आया, तो उसके बाद 10 मिनट में ही हमने डिसाइड किया, और आपकी कृपा से जो है, और प्रभु की कृपा से हमें स्नान भी अच्छे हुए। नहीं, हम बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बताएं भाई जी, आपका कैसा अनुभव रहा? मेरे मन की इच्छा बहुत जल्दी पूरी हुई। मेरा मन बहुत था जाने का, आपकी वजह से हमारा को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलिए, माँ गंगा की कृपा पर ऐसी बनी रहे। तो अच्छा रहा, महाकुंभ करते हुए स्नान करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और वहाँ पर भी जो जितनी भी सब सुविधाएं थी बहुत अच्छी की थी, कोई धक्का मुक्की नहीं थी। इतनी भीड़ होने के बावजूद बहुत अच्छे से मैंने डुबकियाँ लगाई, जैसे जैसे आपने बताया था मेरे को, वैसे वैसे मैंने डुबकियाँ लगाई। वहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से किया, और बहुत अच्छा रहा हमारा, बहुत अच्छा सफ़र। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। रिजर्वेशन थी मेरी ट्रेन में आने जाने की, लेकिन उसको छोड़ के मैं एक फैमिलियर माहौल में आया हूँ। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अपनी लाइफ का मेरा सबसे लंबा सफ़र ये रहा है। मैं 4 व्हीलर में कभी सफ़र कर नहीं पाता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई जाने जाने में। और रही प्रयाग में स्नान करने की बात, तो वहाँ मैं स्नान करते करते VIP घाट तक पहुँच गया था कल। वेरी गुड।
मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, वो पहले ही स्नान करके जा चुके थे। अरे बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका ऑपरेशन है जो मेरे को प्रेरणा मिलती है, जिससे अदरवाइज तो आपकी वजह से ही हो पाया कि हम लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए जा पाए इतने बड़े महाकुंभ में। सबको जो बचे हुए हैं सबको आना चाहिए कुंभ में स्नान करने के लिए। सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। आप एक्सप्लेन करें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा गंगा स्नान का? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सही स्नान भी हो गया सब कुछ। जैसे र्यूमर वहाँ पर लोगों ने फैलाई थी कि बहुत भीड़ है और धक्का मुक्की हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। भीड़ नो डाउट वहाँ पर थी, लेकिन बड़े आराम से हम चलकर वहाँ पर चला भी गया और हम वहाँ पहुँच गए और बहुत अच्छे से स्नान हुआ, बहुत ही अच्छा वो लगा। गंगा स्नान करके मन को संतुष्टि हुई आपको? बिल्कुल, बहुत संतुष्टि हुई, जैसा सोच कर गए थे। मेरा तो इतना प्लान भी नहीं था, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पर जैसे प्लान बन गया तो उसके बाद वहाँ होकर आए तो बहुत ही अच्छा, मन बहुत शांत, अच्छा लगा। हमारे साथ इस यात्रा में थी, इस बच्ची से भी जानते हैं कि अब बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत आनंदमय अनुभव था और वहाँ जाके जब हमने गंगा जी को देखा तो दिल को संतुष्टि मिली। आप विद फैमिली गए? हाँ, मैं विद फैमिली गई और मैंने वहाँ पे जाके बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। साफ कैसी लगे वहाँ आपको? क्लीननेस के बारे में बताओ बेटा, कैसा था वहाँ? क्लीननेस वहाँ पे अच्छी है क्योंकि वहाँ का बहता हुआ पानी है, तो इसीलिए वहाँ पे लोग फूल फेंक देते हैं उसमें, बट स्टिल बहुत अच्छा पानी है वहाँ। वेरी गुड, आपने एंजॉय किया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और आप आगे भी ऐसे इस तरीके की जर्नीज में एंजॉय करिएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। आगम, तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, जो त्रिवेणी संगम प्रयागराज में आप स्नान करके आए, उसका कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक बढ़िया था। मैं मम्मी पापा वगैरह के साथ गया था, वहाँ पे क्लीननेस भी बहुत थी। ऊपर से मेरे जो ताऊ जी हैं वो वहाँ गुम हो गए थे, उनके पास फ़ोन वगैरह भी नहीं था, लेकिन वहाँ के जो मैनेजमेंट ड्यूटी पे ऑफिसर्स थे, खोया पाया केंद्र के ऑफिसर्स थे, उन्होंने हमारी पूरी हेल्प करी और वहाँ में एक खोया पाया पे हमें बुलाया गया ऑफिस पे उनके, वहाँ से वो हमें मिल गए। वहाँ जगह जगह पोल्स पर नंबर लिखे हुए हैं कि 409, 401 ये सारे नंबर है और उस बार कोड लगा हुआ है कि आपको अगर कहीं पता नहीं है कौन सी जगह है तो आप उसको स्कैन करो और आपकी प्लेस पता चल जाएगी, आप कहाँ पे खड़े हो। आपको लोकेशन पता लग जाती है? हाँ जी। तो आप किसी को भी उस लोकेशन को बता सकते हैं? हाँ जी। और गंगा में जब आपने स्नान किया तो तब कैसा आपने महसूस किया? मुझे अच्छा फील हुआ तब, और ऊपर से वहाँ पे एक सफाई बहुत थी, बार बार एक सफाई वाली वहाँ मशीन घूम रही थी फूल वगैरह हटाने के लिए, वहाँ पहले से बहुत बेहतर था। अच्छा, लास्ट टाइम जब आपने किया उससे इस बार बहुत अच्छा लगा? हाँ जी। ये क्या जो स्पेशली महाकुंभ स्नान के लिए भिवाड़ी राजस्थान से आई, इसका भी एक्सपीरियंस जानते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा इसका? मुझे बहुत अच्छा लगा और स्नान करके भी, मतलब बिगेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग है, इतना ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं था, तो बहुत अच्छा था। बहुत ही कंफर्टेबली हमने स्नान भी कर लिया एंड बहुत अच्छा लगा सबके साथ रहकर। ईशा, आप भी बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया, बस जर्नी में भी बहुत मज़ा आया, सबके साथ भजन वजन गाए, सब बढ़िया था और स्नान करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें ये चांस मिला, हम लकी थे कि हमें चांस मिला, हम जा पाए और बहुत अच्छा लगा। ये हमारे सनातन परंपराओं के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हमारी नई जनरेशन है स्पेशली वो इस तरफ मोटिवेट हो रही है। अदरवाइज़ हमारे नई जनरेशन का ध्यान इन सब चीज़ों से, जो हमारी रिचुअल्स हैं, उनसे ख़त्म होता जा रहा था। तो मैं आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि आप लोगों ने अपनी फैमिलीज़ के जो संस्कार हैं, क्योंकि जिस फैमिली में हम लोग बर्थ हुआ हमारा, जिसमें हम बड़े होते हैं, ब्रॉटअप है हमारा, उसका बहुत इम्पोर्टेंस होती है, वो कैसा हमारे को सिखाते हैं और आप लोग उस पर चल रहे हैं। तो आपको दोनों बच्चियों को मैं आशीर्वाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ईश्वर की आप पर बहुत बड़ी कृपा और ऐसे ही बनी रहे। मेरा जो एक्सपीरियंस था स्नान का बहुत अच्छा था, सबके साथ पूरी फैमिली के साथ मिलके बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हुआ और जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया गया था भीड़, वो उतनी भीड़ भी नहीं थी। ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रिप रहा मेरा। भाई साहब, आप महाकुंभ में स्नान करके आए हैं, तो अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। कैसा आपका अनुभव रहा, कैसी वहाँ व्यवस्था रही, आपने क्या वहाँ अवलोकन किया, तो सबके साथ जरा साझा करें।
कुंभ का अनुभव हमारा ऐसा रहा लीजिए कि सहारनपुर से चले हम, अच्छी व्यवस्था थी बसों में और जाते हुए भी एंजॉय करते गए सफ़र का। और वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे भी अच्छा बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। और सरकार की तरफ से योगी जी का धन्यवाद करूँगा कि बहुत साफ़ सुथरा और व्यवस्थित था सारा सिस्टम। बाकी तो ये है कि इतनी भीड़ होने के कारण कुछ तो देखो ऐसे मिलेगा कुछ ना कुछ तो भाई कहते हैं भाई जल थोड़ा सा दूषित था या वो तो होना ही है, स्वाभाविक है वो तो बात। लेकिन वैसे कोई परेशानी नहीं, बढ़िया अच्छा रहा वो थी। तो यात्रियों का जमावड़ा कैसा था? जैसा बताया जा रहा है कि बहुत भीड़ रही, तो क्या वो भीड़ व्यवस्थित थी या कुछ अव्यवस्था भी आपको नजर आई? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्थित थे सभी और सभी कायदे कानून में थे, ऐसा नहीं है। सभी लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे और ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि लोग एक दूसरे को, सभी का ये ध्येय था कि भाई हम स्नान के आए हैं, स्नान करके जाएँ। अगर कोई दूसरी बंद में बात होती है, कोई व्यवस्था फैलानी, तो फिर तो इसके मतलब स्नान करने नहीं गए में, वो तो फिर उनका मकसद दूसरा है। जो व्यक्ति स्नान करने के लिए गया है उसका तो एक ही मकसद है कि हम स्नान करके सकुशल अपने घर अपने हिसाब से आएँ वापसी। तो आपने बड़े आनंद के साथ, भावना के साथ दोनों जगह सफ़र का भी एंजॉय हुआ और स्नान का भी एंजॉय हुआ। चलिए, खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।